इसको हमने कितनी बार हटाने की कोशिश की, लेकिन ये ना फिर से आ जाती है। सूखी रोटी खा ली इसने, कद्दू नहीं खाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मंडे मॉर्निंग से और सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो आजकल मैं जल्दी नहा लेती हूँ क्योंकि फिर नोनी का स्कूल खुल गया है और जल्दी का स्कूल है, तो फिर उसके हिसाब से मुझे टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, तो टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे पहले दिन शुरू करेंगे 1 कप कॉफ़ी के साथ और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना शुरू करूँगी। कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे नाश्ते के लिए तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैं आटा निकाल के आटा गूँथूँगी और एक साइड कुकर में मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखा था। तो टिफ़िन में बनाने के लिए मैं आलू के पराठे दूँगी आज नोनी को, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक आलू बॉईल करने के लिए रखा था क्योंकि मैं ज़्यादा पराठे नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड के लिए और अपने लिए वो था जो मैं लेके आई थी ना गार्लिक ब्रेड रिलायंस से। तो फिर मैंने सोचा वही हम लोग बटर लगा के खा लेंगे, चाय के साथ बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी वो ज़्यादा दिन हम लोग रख नहीं सकते, उसकी डेट निकल जाती है ना, तो इसलिए हमने सोचा वही खा लेंगे, ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही आटा लिया है, जितनी रोटियाँ या जितने पराठे बनाने होते हैं उसी हिसाब से आटा गूँथती हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि फिर बासी आटे की रोटियाँ अच्छी नहीं लगती है ना। तो इस बीच यहाँ पे नोनी भी उठ गया था, उसको उठाया था उसके पापा ने, तो उनको मैंने चाय बना के यहाँ पे दे दी है। वो चाय पीएंगे और उसके बाद फिर नोनी को नहलाएंगे और उसे रेडी करेंगे। इस बीच आलू बॉईल हो गया था, यहाँ पे मैं स्टफ़िंग भी उसकी रेडी कर दूँगी। एकदम सिंपल सी स्टफ़िंग रहती है, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है फ्लेवर के लिए। वैसे तो हरा धनिया भी नोनी को पसंद नहीं है, उसे सिंपल मसाले डाल दो, वही अच्छा लगता है आलू के साथ। तो मैं यहाँ पे जो है पराठे बनाना शुरू करूँगी। तो तवा गर्म होने के लिए रख दिया है और एक साइड मैंने स्टफ़िंग बना के रेडी कर दी थी। अब जो है फटाफट पराठे बेलना शुरू करेंगे। बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है आलू का पराठा ही है, क्योंकि बच्चे आलू से बनी हुई हर चीज़ खाते हैं, तो आलू का पराठा उनको पसंद भी आता है, स्टमक फिलिंग भी रहता है, पेट भर जाता है इससे, और ये बनाना भी आसान होता है, जल्दी भी बन जाता है, तो इसलिए काफ़ी ईजी रहता है। तो मैं बीच बीच में इसको बना के देते रहती हूँ। तो नाश्ता बना लिया था मैंने और एक पराठा नोनी को दिया था खाने के लिए, लेकिन उसने पूरा नहीं खाया था, सिर्फ आधा ही खा के गया था, क्योंकि इतना सुबह सुबह ना खाया भी नहीं चाहता है बहुत जल्दी। एक तो उठ जाते हैं आजकल बच्चे स्कूल जल्दी होने की वजह से, और नोनी को सुबह सुबह कुछ खाने की हैबिट नहीं है। इवन वो दूध भी नहीं पीता है। दूध मैं उसे देती हूँ रात को सोते टाइम पे, और वो भी बहुत थोड़ा सा। तो सुबह मैं उसको खाली पेट खजूर दे देती हूँ, या फिर कभी बादाम भिगो के रखती हूँ ना, तो वो दे देती हूँ। और आज सुबह सुबह हस्बैंड ने एक बड़ी गड़बड़ कर दी, तो वो शेव कर रहे थे एक्चुअली, और एक साइड से उनका पूरा ख़राब हो गया था, तो फिर उन्हें पूरा क्लीन शेव करना पड़ा। वो यूजुअली इस तरह से करते नहीं हैं, बहुत सालों के बाद इन्होंने इस तरह से लुक बनाया है, क्योंकि वो भी गलती से हुआ है। और मैं इतना हंस रही थी ना, उनको भी बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि वो बिना बियर्ड के अजीब से ही लगते हैं। 8:30 बज गए थे, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, और बर्तन आप देख सकते हो पूरा सिंक भरा हुआ है बर्तन से। सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं। जब तक नोनी स्कूल नहीं जाता है ना, तब तक मैं क्लीनिंग से रिलेटेड तो कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। सिर्फ मॉर्निंग में झाड़ू लगता है, और उसके बाद जितने भी सफाई वाले काम है वो नोनी के स्कूल जाने के बाद ही मैं करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी, क्योंकि जूठे बर्तन रखना ना अच्छा नहीं लगता बहुत देर तक, फिर मैं रखती नहीं हूँ। जितने भी बर्तन होते रहते हैं मैं फटाफट जब भी टाइम मिलता है मैं वॉश करके क्लीन कर देती हूँ। तो किचन हो गया है पूरा क्लीन, और उसके बाद मैं किचन में पोछा लगाऊंगी। बाकी सब जगह मैंने पोछा पहले ही लगा दिया था नाश्ता करने से पहले।
तो ये सारा काम हो गया था। सबसे लास्ट में पोछा लगाने का काम होता है। उसका स्कूल जल्दी होने की वजह से एक फ़ायदा रहता है कि मेरे काम भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। तो अभी 9:06 हो रहे हैं और मैंने घर के सारे काम कर लिए थे कंप्लीट। पूरा घर हो गया था एकदम क्लीन। तो यहाँ पे किचन एकदम साफ़ सुथरा है। बर्तन जब सूखेंगे उसके बाद ही मैं उनको रखूँगी। और यहाँ पे स्टोव वगैरह भी मैंने एकदम क्लीन कर दिया था। मौसम ऐसा हो रहा है अजीब सा, जैसे कितनी बारिश होने वाली है, और यहाँ ना ऐसा होता नहीं है। तो देखते हैं आज बारिश हो पाती है या नहीं हो पाती है। काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही है बाहर, तो अच्छा हो गया मौसम। सारे कपड़े ना हमने छत से उठा लिए क्योंकि इससे अंधेरा सा हो रहा है ना, कैमरा में लगता नहीं है उतना। छोटी छोटी सी बूंदें भी आ रही है। और मेरे 3 गमले खाली हैं। एक ये वाला फूल ख़राब हो गया, इसमें भी दूसरा लगाना पड़ेगा। और एक ऊपर है वो भी खाली है। बारिश शुरू हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, देखते हैं कितनी होती है। यहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं इस जगह पे, दिख रही होंगी आपको। इनको हमने कितनी बार हटाने की कोशिश की, लेकिन ये ना फिर से आ जाती है। तो ये जो है, नोनी को स्कूल लेने का टाइम 12 बजे का होगा, तो तब तक बारिश रुकेगी या नहीं रुकेगी नहीं पता। और ये देखो इतना बुरा जला था मेरा हाथ, अब ज़्यादा ख़राब दिख रहा है। कल तो पता नहीं चला, अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसमें। तो 11 बजे के आसपास यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी और मैं फटाफट भाग के छत में गई क्योंकि कपड़े सूख रहे थे और उतने अच्छे से तो सूख नहीं पाए थे। तो मैंने अंदर ही उनको फैला दिया अंदर रूम में। तो यहाँ पे जो है बारिश बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन बारिश देख के दिल खुश हो जाता है क्योंकि जब इतनी गर्मी फेस कर रहे हो ना और ऐसे में थोड़ी सी भी बारिश होती है तो बहुत खुशी मिलती है। और देख सकते हो गमलों में भी पानी पूरा भर गया था। मॉर्निंग 11 बज गए हैं और कपड़े मैंने इस तरह से डाले हैं सूखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना कोई स्पेस नहीं है कपड़े सुखाने का। स्टैंड भी लेके आऊँ तो मैं रखूँ कहाँ पे, अंदर ही रखना पड़ेगा क्योंकि बाहर जो है बरामदे के ऊपर ना छत नहीं है, तो मतलब खुला सा है, ऊपर से बारिश आती है तो बाहर भी नहीं रख सकते। और इधर साइड कॉर्नर में भी काफ़ी सारा सामान रखा है तो वहाँ भी स्टैंड नहीं आ पाएगा। इसलिए कपड़े जो थोड़ी बहुत मैंने मतलब मॉर्निंग में तो धूप थी हल्की सी, पानी सारा निकल गया है और अब जो मैंने इस तरह से फैला दिए, फ़ैन चला के मैं इनको छोड़ दूँगी। बाकी दोपहर तक देखते हैं, धूप आएगी तो मैं डाल दूँगी छत में। तो बरसात में एक चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती है, कपड़े सुखाने की। अभी तक मैं कर रही थी वीडियो की एडिटिंग, अब जो है लंच बनाना शुरू करते हैं। हस्बैंड गए हैं आज स्कूटी लेके, तो वो मुझे नोनी को पैदल लेके जाना पड़ेगा, पैदल लाना पड़ेगा स्कूल से। और उसके बाद पहले लंच बनाती हूँ, तो वो भी लंच करने के लिए आएंगे घर। दूध बॉयल हो गया था, अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं रखूँगी फ्रिज में। उससे पहले ये बर्तन भी रखने हैं मुझे। और अभी तक मैं कर रही थी वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि जब नोनी घर पे नहीं होता है ना, तभी मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ अपना यूट्यूब का, नहीं तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए इसके बाद लंच की तैयारी करना शुरू करते हैं। उससे पहले जो सुबह के धुले हुए बर्तन थे इनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी। तो कुछ बर्तन तो ऐसे रहते हैं जो सूख जाते हैं और जो नहीं सूखते हैं तो उनको मैं सूखे कपड़े से पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में ये प्रॉब्लम तो रहती है कि कपड़े और बर्तन सूखते नहीं है ईजीली। दूध आ गया था, बॉईल करके रख दिया है, लेकिन जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तब मैं उसको फ्रिज में रखूँगी। और मैंने यहाँ पे चावल भी निकाल के रख दिए हैं और आज मैं बनाने वाली हूँ वेज पुलाव। तो कुकर में बनाऊँगी, वैसे मैं कभी कढ़ाई में या फिर कभी कुकर में भी बना लेती हूँ। थोड़े से मैं खड़े मसाले यूज़ कर रही हूँ, तेज पत्ता और साथ में बारीक कटा हुआ प्याज मैंने इसमें डाल दिया है तड़के में, और उसको अच्छे से फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन कूट के ऐड कर दिया है और उसके बाद टमाटर और थोड़ा सा मैंने गाजर भी कट किया था। आजकल ना लाल वाली गाजर तो नहीं आती है, लेकिन ये ऑरेंज वाली आती है, तो सैलेड में कुछ खास नहीं लगती मुझे ये। तो इसको मैं इसी तरह से सब्ज़ी वगैरह में या पुलाव में डाल के यूज़ कर लेती हूँ। बाकी बेसिक मसाले मैंने इसमें डाल दिए, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे अच्छा टेस्ट आता है। बाकी नमक डाला और मेरे पास काफ़ी टाइम से ये फ्रोज़न मटर रखी हुई थी तो ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं। और चावल को मैंने काफ़ी देर तक सोक करके रखा था, करीबन 15-20 मिनट तक। उसके बाद सारा पानी निथार के मैं इसको मसालों के साथ मिक्स करूँगी और चावल को भी अच्छे से मैं फ्राई करूँगी जब तक कि खिले खिले नहीं बच। 11:15 बज गए हैं और अभी थोड़ा सा टाइम बारिश हुई थी, उसके बाद एकदम से धूप आ गई। तो बरसात में यही बड़ी प्रॉब्लम रहती है,
तो इतनी अच्छी धूप आ गई थी तो मैंने सोचा कपड़े डाल ही देते हैं, इतना भी क्या आलस करें। तो फिर मैं छत में सारे कपड़े ले आई और अब इनको मैं फैला दूँगी। तो ये एक काम बढ़ जाता है ना, बरसात में कपड़े उठाओ फिर उनको दोबारा धूप में डालो। तो ये सब काम करके फिर मैं नोनी को लेने के लिए निकल गई थी पैदल, क्योंकि आज स्कूटी नहीं थी तो आज मैं पैदल ही जाऊँगी उसको लेने के लिए। और करीबन 1 बजे हस्बैंड भी आ गए थे लंच करने के लिए। नोनी बड़ा खुश हो गया था और ये हमारा लंच भी बनके तैयार हो गया था, गर्मा गर्म वेज पुलाव। इसके साथ खाने के लिए बनाया था मैंने बूंदी का रायता। वैसे चटनी वगैरह हो तो वो भी अच्छी लगती है, लेकिन पुदीना नहीं था ना घर पे, तो इसलिए मैंने रायता बनाया। और दही काफ़ी सारी थी, मैंने सारी घर पे जमाई हुई थी, 2-3 दिन की इकट्ठी हो रही थी, तो मैं सोचा रायता ही बना लेते हैं। तो आज का हमारा ये सिंपल सा लंच था, तहरी भी कहते हैं और वेज पुलाव भी, और साथ में रायता। तो अभी करीबन 1:30-2 के आसपास का टाइम हो रहा है। लंच करने के बाद मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया है। सबसे लास्ट में पोछा लगाना है, लेकिन उससे पहले मैंने हस्बैंड से ना सब्जियां मंगवाई थी मॉर्निंग में, क्योंकि सब्ज़ी वाले सुबह बारिश की वजह से ज़्यादा आ नहीं पाए थे, तो फिर मैंने ली नहीं। तो फिर यहाँ पे सब्ज़ी ख़त्म हो रही थी तो मैंने मंगा ली उनसे भिंडी, टमाटर, हरा धनिया फ्रेश मिल रहा था, साथ में खीरा मंगाया और शिमला मिर्च। तो ये सारी सब्ज़ियाँ मैं एक बार वॉश कर लूँगी, ताकि जो भी पानी वाला काम है वो हो जाए एक बार। तो उसके बाद फिर मैं आराम से पोछा लगा लूँगी, फ्लोर क्लीन कर लूँगी ना, नहीं तो फिर पानी वाला काम करो तो दोबारा से पानी पानी हो जाता है, फिर और पोछा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सारे काम एक ही साथ कर लेती हूँ। और पुदीना भी मंगाया था मैंने फ्रेश, तो इसको मैंने रख दिया है डब्बे में स्टोर करके। तो बस यहाँ पे सब्जियाँ भी धुल चुकी हैं और सबसे लास्ट में एक बार सिंक एरिया में दोबारा से पोंछ लूँगी, क्योंकि यहाँ पे पानी पानी हो गया था। तो इसको पोंछने के बाद मैं फिर पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे पानी वाला काम जो हो जाए ना तो सही रहता है, उसके बाद फिर सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। और पूरा आज मुझे आधा घंटा लग गया था, क्योंकि सब्ज़ी वॉश करने का काम भी एक्स्ट्रा था, तो पूरा आधा घंटा लगा मुझे किचन क्लीन करने में। और इसके बाद सीधा शाम के टाइम पे आ गए। सारे कपड़े मेरे सूख गए थे तो कपड़े उठा के ले आई थी मैं छत से, और यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया था और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। उसके बाद अब मैं अपना काम करना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले जितने भी कपड़े हैं इनको मैं फ़ोल्ड करूँगी। और यहाँ पे नोनी कुछ देख रहा था टीवी में, कार्टून वगैरह, तो कभी कभी हंसी भी आती है। वो पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें देखता है, कार्स वगैरह ही ज़्यादातर देखता है, और मिक्की माउस उसे बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है मिक्की माउस, और मोटू पतलू देखता था वो स्टार्टिंग में, आजकल तो कम देखता है। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जो वो देखता रहता है रेगुलर। तो शाम के बज रहे हैं 5:30, कपड़े फोल्ड हो गए हैं और मैंने डिनर भी बना लिया है। हमारे लिए भिंडी की सब्ज़ी और नोनी के लिए बनाई है आलू की सब्ज़ी सूखी वाली, बूंदी का रायता है साथ में, तो वो हमारा डिनर हो जाएगा। आटा मैं बाद में गूँधूँगी, क्योंकि गर्मी के दिन है ना, पहले आटा गूँध के रख लो थोड़ा काला सा हो जाता है। और यहाँ तो इतनी गर्मी है, मतलब बैठे बैठे हुए इतनी स्वेटिंग हो जाती है। जब तक एसी वाले रूम में हो तो ठीक है, इस वाले रूम में बैठो तो इतनी ज़्यादा, इस वाले रूम में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि उतना खुला खुला नहीं है, मुझे उतना मतलब वो नहीं लगता, इसमें वेंटिलेशन नहीं लगता, खुली हवा नहीं आती। पीछे से कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ना पीछे में है वॉश एरिया और पीछे साइड दीवार है, चारों तरफ से बंद है वो भी, तो इसलिए कोई वेंटिलेशन नहीं है पीछे से। और सामने से भी किचन से उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि घर के आगे पे बड़ी सी दीवार है। देहरादून में था तो मानसून के सीज़न में मुझे देहरादून की बड़ी याद आती है, क्योंकि वहाँ का घर और वहाँ के ब्लॉग आपने देखे थे, और कितना अच्छा था वहाँ, एकदम खुला खुला। बारिश होती थी तो मैं बाहर बरामदे में जाके बारिश देख सकती थी, एंजॉय कर लेती थी। और जितने भी मतलब गीले कपड़े रहते थे स्टैंड सहित बाहर बरामदे में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्टैंड रखने का भी स्पेस नहीं है। और हमारी पीछे साइड बालकनी हुआ करती थी, बेडरूम के पीछे बालकनी थी होती थी, तो मैं बालकनी से भी देखती थी पीछे खेतों का नज़ारा। कितना सुंदर लगता था, बहुत अच्छा लगता था वो वाला घर, खुला खुला था, क्योंकि पीछे कोई घर नहीं था ना, इस वजह से। अब तो शायद बन भी गया होगा, कुछ पता नहीं है। तो अभी जो है नॉन यहाँ पे टीवी देख रहा है, और हमारा प्लान था कहीं बाहर जाने का कुछ काम से, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, तो हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन भिंडी या कोई और सूखी सब्ज़ी बनती है हमारे घर में, तो फिर नॉनी के लिए कुछ और बनाना ही पड़ता है, क्योंकि वो खाता नहीं है ना इस तरह की चीज़ें। परसों ना मैंने कद्दू बनाया था, सूखा कद्दू, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है उसकी सब्ज़ी। नोनी ने बिल्कुल भी नहीं खाया, इवन सूखी रोटी खा ली इसने, कद्दू नहीं खाया। दिक्कत रहती है इसके साथ, मतलब इसको ग्रेवी वाली तरी वाली अच्छी सब्ज़ी, मसालेदार सब्ज़ी चाहिए तो खाएगा, नहीं तो ये खाएगा ही नहीं। तो कुछ हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, और ये गार्लिक ब्रेड जो है ये लेके आए थे ना हम लोग,
तो इसको मैंने सोचा घी लगा के सेक लेते हैं और इसके साथ में चाय अच्छी रहेगी। तो फिर यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी है, ब्रेड सेक लेंगे और ये हमारा शाम का स्नैक्स हो जाएगा। और डिनर तो मैंने बना ही लिया था। डिनर के लिए मैंने भिंडी बनाई थी, फ्रेश फ्रेश भिंडी लेके आए थे हस्बैंड और बहुत अच्छी थी, एकदम सॉफ्ट भिंडी। तो ब्रेड में मैंने लगा दिया है घी, या फिर बटर लगा के भी इसको सेक सकते हो, वैसे भी अच्छा लगता है। इसको थोड़ा क्रिस्पी कर लो ना, और अच्छी लगती है खाने में चाय के साथ। और मैं तो हमेशा इसमें काला नमक स्प्रिंकल कर देती हूँ ऊपर से, तो इसका टेस्ट जो है और बढ़ जाता है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो इस तरह से। तो बस आज का दिन मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। और सबसे लास्ट में आपको डिनर थाली अभी दिखाऊंगी मैं आपको, सब्ज़ी, रोटी और रायता। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।